ये वैगनार का मतलब यही है भाई कि आपकी बेसिक नीड्स सारी पूरी कर देना। वो भाई देखो वैगनार का आप देख लो, बिल्कुल 90 डिग्री पे डोर्स खुलते हैं। स्विफ्ट में भी नहीं है भाई और किसी हैचबैक में शायद नहीं होगा इतना जितना स्पेस इसके अंदर है। और आप इसमें अगर बैठते हो, अगर सीट को आगे करके बैठोगे तो भाई आपको बहुत अच्छे से इसका बोनट दिख जाता है। हेलो भाई, मेरा नाम अंकित जांगड़ा, वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई आज की अपनी वीडियो होने वाली है अपनी वैगनार के ऊपर। आज मैं आपको इस वैगनार के ऐसे 11 प्रोज के बारे में बताऊँगा जिन्होंने मेरा दिल इम्प्रेस कर रखा है। ये वैगनार भाई 2019 का मॉडल है और VXI वेरिएंट है। ये विदाउट CNG वाला है भाई। देखो यहाँ कोई CNG का स्टिकर नहीं है। और एक बार आपको मैं बूट दिखा देता हूँ, यहाँ भी कोई CNG का टैंक नहीं है। इससे पहले भाई पुरानी वाली वैगनार आती थी जिसकी लाइट थोड़ी पीछे की होती थी और उसका शेप ही अलग होता था। 2019 में ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन आया था और ये तभी खरीदी गई थी मार्च के महीने में। तो भाई एक बार आपको इसका ओडोमीटर दिखा देता हूँ कि 6 साल में अपनी वैगनार कितनी चल चुकी है। 39,226 किलोमीटर चल चुकी है भाई। अभी थोड़ा कम इसलिए चली है क्योंकि ये जो है अपना लॉकडाउन के टाइम पे ली गई थी। 2019 में लिया गया था और 19 में भाई लॉकडाउन लग गया था। सबसे पहला प्रोज है भाई इसकी माइलेज को लेके। 6 साल बाद भी गाड़ी के माइलेज ने भाई धोखा नहीं दिया है। अभी भी अगर उसको हाईवे पे प्यार से चलाते हैं तो भाई 20 की माइलेज निकल के आती है और सिटी में चलाते हैं तो 15 की माइलेज दे देती है। बाकी भाई अपने अपने हाथ के ऊपर चलाना होता है। कोई ज़्यादा हाई RPM पे चलाता है, कोई लो RPM पे चलाता है उस हिसाब से। लेकिन अगर आप ठीक ठाक चलाते हो 80-90 की स्पीड पे तो भाई 20 की माइलेज कहीं भी नहीं गई हाईवे पे। 16 की एवरेज दिखा रहा है भाई ओडोमीटर में। दूसरा प्रोज है भाई इसका लो मेंटेनेंस को लेके। सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग कार रहती है भाई वैगनार, क्योंकि टैक्सी में भी यही चलती है। और आप हर साल का डेटा देखोगे तो टॉप 1 में या टॉप 2 में वैगनार ही रैंक करती है। तो भाई इसी वजह से इसकी मेंटेनेंस भी लो होती है। अगर आप प्यार से चलाते हो, सिर्फ इसका जो वियर एंड टियर का जो खर्चा होता है भाई वो काफ़ी कम होता है। 3 से 4 हज़ार में आपकी एक बेसिक सर्विस हो जाती है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो ऐसे को भैया आप ज़्यादा वैसे चलाते हो, रफ एंड टफ चलाते हो तो भाई वो अलग मोटा खर्चा है। तीसरा प्रोज है भाई अपनी कार की अफोर्डेबल पार्ट्स को लेके। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग कार रहती है हर एक साल में, सबसे ज़्यादा यही बिकती है। तो भाई इसके पार्ट्स भी उसी हिसाब से हैं। पार्ट्स भी आपको हर एक दुकान पर मिल जाएंगे, लोकल दुकान पर मिल जाएंगे। आप किसी गैराज में जाओगे रोड साइड में भाई वहाँ भी आपको वैगनार के और छोटे मोटे सारे पार्ट्स आपको इसके मिल जाएंगे। और अफोर्डेबल प्राइस में पार्ट्स मिलते हैं भाई, कोई महंगा भी नहीं है। सबको पता है मारुति के पार्ट्स भी सस्ते होते हैं और हर जगह अवेलेबल भी होते हैं। ऐसा भी नहीं आपको 2-4 दिन का वेट करना पड़े किसी पार्ट के लिए। तो चौथा प्रोज है भाई गाड़ी के 90 डिग्री एंगल पे खुलने वाले डोर्स के लिए। जैसे कि भाई जब टाटा अल्ट्रोज आई थी नई तो सबसे ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ का अपना हवा मचाया था कि हमारी अल्ट्रोज में भाई 90 डिग्री डोर है, 90 डिग्री डोर है। तो भाई देखो वैगनार का आप देख लो, बिल्कुल 90 डिग्री पे डोर्स खुलते हैं। ये इसका प्रोज है भाई। मान लो कोई मोटा आदमी को बैठना है या किसी भाई सामान रखना आपको या किसी बूढ़े इंसान को बैठना भाई बिल्कुल 90। आगे वाला थोड़ा कम है लेकिन पीछे वाला प्रॉपर भाई 90 डिग्री पे डोर खुलता है। देखो आप। पांचवा प्रोज भाई इसकी सीटिंग को लेके, इसकी अंदर की जो सीटिंग कैपेसिटी है उस चीज़ को लेके। भाई आगे वाली सीट बिल्कुल बढ़िया से एडजस्ट है और फिर भी देखो कितना सारा लेग रूम हमारे पास बच जाता है। ये वाली सीट भाई काफ़ी पीछे है, बिल्कुल रिक्लाइन भी हो रखी है। उसके बावजूद भी भाई यहाँ पे भी बहुत अच्छा हमारे पास लेग रूम हो। तो भाई सबसे ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी मेरे को तो लगती है वैगनार ही। तो मैं बलिनो में बैठ रखा हूँ, उसमें भाई इतना स्पेस नहीं है। स्विफ्ट में भी नहीं है भाई और किसी हैचबैक में शायद नहीं होगा इतना जितना स्पेस इसके अंदर है। छठा प्रोज है भाई गाड़ी के AC को लेके। अब ये बात भाई अब अलग अलग कंडीशन में वेरी कर सकती है। अगर आप भाई गाड़ी को भरी दोपहर में चलाओगे तो आपको AC 3 नंबर पे करके चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गाड़ी को भाई बिल्कुल शाम के टाइम चलाते हो, सुबह के टाइम चलाते हो तो भाई 15 मिनट में आपका बिल्कुल कैबिन चिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप 1 या 2 नंबर पे अपना AC करके चलाओगे। अब भाई ये चीज़ अपने कंडीशन के हिसाब से वेरी करते हैं। अगर आप धूप में चला रहे हो तो भाई 3 नंबर पे चलाना पड़ेगा, फिर इतना भाई प्रैक्टिकल AC नहीं है। भाई 7वां प्रोज है अपनी वैगनार का कि ये गाड़ी सिटी राइड्स के लिए भाई बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि छोटी सी गाड़ी, ज़्यादा छोटी नहीं भाई, अंदर से खूब स्पेस है लेकिन आगे का बोनट एरिया और पीछे का बूट एरिया काफ़ी छोटा आप देख ही पा रहे हो। तो भाई सिटी में बिल्कुल परफेक्ट जचती है गाड़ी। अगर आप ट्रैफिक वगैरह में चल रहे हो, मार्केट में चल रहे हो भाई, वहाँ कोई दिक्कत नहीं करती है। छोटी मोटी जगह में पार्क हो जाती है, आराम से घुस भी जाती है। 8वां प्रोज है भाई गाड़ी चलानी सीखना है तो भाई इस गाड़ी से बिल्कुल शुरुआत कर सकता है। अब भाई शुरुआत तो स्विफ्ट से भी कर सकता है, अल्टो से भी कर सकता है। लेकिन वो गाड़ी जब आप उनकी ड्राइवर सीट पर बैठते हो तो कहीं ना कहीं वो छोटी पड़ती है, थोड़ी नीची होती है। और जो नए सीखने वाले होते हैं भाई उनका थोड़ा ऐसा होता है कि उनको बोनट दिखना चाहिए ताकि उनको थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाए आगे गाड़ी कितना पीछे कितना स्पेस बच रहा है। तो अगर आप इसमें अगर बैठते हो
अगर सीट को आगे करके बैठोगे तो भाई आपको बहुत अच्छे से इसका बोनट लेवल पे नहीं दिखता भाई जितना और गाड़ियों में दिखता है, लेकिन एक नए जिसको सीखना उसके लिए भाई परफेक्ट है गाड़ी। भाई नोवा पॉइंट है गाड़ी की रीसेल वैल्यू को लेके। अब जैसे आपको पता है भाई मोस्ट सेलिंग गाड़ी है, तो भाई उस हिसाब से इसकी रीसेल वैल्यू बहुत बढ़िया मिलती है। अगर आप इसको सेकंड हैंड मार्केट में खरीदना बेचने जाओगे तो भाई बहुत बढ़िया आपको वैल्यू मिल जाएगी। और आप गाड़ी के एक्सचेंज कराओगे तो भाई मारुति में ही अगर एक्सचेंज कराओगे तो वो तो वैल्यू कम देंगे, लेकिन अगर आप टोयोटा में हुंडई में कहीं जाओगे तो वो भाई आपको ज़्यादा ही वैल्यू देंगे मारुति के मुकाबले। तो इसकी अब कुछ कंडीशन हो सकता है भाई आपको थोड़ा कम चली हो तो अच्छी वैल्यू मिल जाएगी, या फिर इसकी बाहर से ओवरऑल कंडीशन सही हो तो मिल जाएगी। 10वां पॉइंट है भाई गाड़ी की डिज़ाइन को लेके। जैसे कि भाई इस गाड़ी को 6 साल हो चुके हैं। 2019 में ही जो है ये फेस शिफ्ट वाला वर्जन आया था, मतलब इस वाली शेप की वैगनर आना स्टार्ट हुई थी, और अब इसको 6 साल हो चुके और अब तक इसका कोई फेस शिफ्ट आया नहीं है। और डिज़ाइन भी इसका बढ़िया है भाई। अगर आज भी कोई देखता है इसको तो ये नहीं बोलेगा कि ये पुरानी वाली वैगनर है, ये इसका शेप बढ़िया नहीं है। यही वाली वैगनर भाई बाज़ार में बिक रही है, ये वाली वैगनर जो शोरूम में बिक रही है, तो आपको 6 साल बाद ऐसे रिग्रेट नहीं होगा भाई इसका नया मॉडल आ गया, अब ये पुरानी हो गई, अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। भाई क्रेटा में बहुत सारे मॉडल आ गए, पुरानी क्रेटा भाई पुरानी ही लगती है, ठीक है। डिज़ाइन वाइज में बात कर रहा हूँ। और जैसे स्विफ्ट के काफ़ी मॉडल आ गए, अब सबको यह कि भाई ये पुरानी वाली और नई वाली अलग दिखती है। तो वैगनार के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, जो 6 साल पहले आ रहा था वही मॉडल आज की डेट में बिक रहा है, सेम इसी शेप में आज की डेट में इसका मॉडल बिक रहा है। लास्ट और 11वां पॉइंट है भाई इसके इंजन को लेके। 6 साल बाद ही भाई इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, और इंजन के जो है साउंड भी बिल्कुल कम है। अगर आप कैबिन में बैठते हो तो भाई आपको आवाज़ भी पता नहीं लगती है कि गाड़ी स्टार्ट है या बंद है। अभी मैं आपको एक बार इसका इंजन खोल कर उसकी साउंड सुनाता हूँ, आपको खुद ही पता लग जाएगा। देखो भाई मैं एक बार शीशे अप करता हूँ। अब देखो भाई आपको पता भी लगा कि गाड़ी स्टार्ट भी है नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है भाई, बिल्कुल साइलेंट। बोनट और खोल के दिखाता हूँ आपको। ये कुछ ऐसा इंजन है भाई, ये गंदा हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे इंजन के उसमें पानी वानी मार के साफ़ नहीं करते भाई, ये एयर से ही साफ़ होता है, इसलिए गंदा हो रहा है। बाकी देख सकते हो भाई बिल्कुल साइलेंट कार है, कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं लगेगा कि भाई इतने साल हो गए अब गाड़ी में आवाज़ बनती। जो कईयों के गाड़ी में से भाई चूहे की आवाज़ आती है, चीची आवाज़ आती रहती है ना, वो बिल्कुल नहीं है इसमें, बिल्कुल साइलेंट। क्योंकि भाई इंजन इनका जो है 1.2 लीटर 1.0 लीटर वाला वही भाई स्विफ्ट में चलता है, एल्टो में चलता है, स्विफ्ट डिज़ायर में चलता है, एस्प्रेसो में, और जो भी इनकी छोटी मोटी गाड़ियाँ आती है भाई सभी में वही इंजन चलता है। तो भाई इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया इंजन है वो वाला। तो भाई ये थी अपनी वीडियो, ये कुछ 11 प्रोस थे जो मेरे को अपनी वैगनर के बारे में अच्छे लगे भाई, और शायद आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से भाई ये गाड़ी पुरानी नहीं लगती है, सारी बेसिक नीड्स आपकी पूरी कर देती है। वैगनर का मतलब यही है भाई कि आपकी बेसिक नीड्स सारी पूरी कर प्रोस थे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।